अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। शुगर का इलाज बगैर दवा के कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन है। मैं बहुत सी वीडियोस इसके मुतालिक बना चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है, खासकर वो अफराद जो इनिशियल स्टेज में है, जिनका शुगर लेवल अभी उन्होंने कोई एलोपैथिक अद्वियात नहीं खाए हैं, तो वो इस वीडियो पर जरूर अमल करें। आज से उनका शुगर का मसला खत्म हो जाएगा, शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहले जिस चीज पर मैं जोर देता हूँ वो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को आप तब्दील कर दें, आप यकीन जानिए कि आपका बहुत अच्छी तरह से शुगर कंट्रोल में रहेगा और शुगर की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप हमेशा बचे रहेंगे। सबसे पहले लाइफ स्टाइल में सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ाओं में बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दीजिए। सबसे पहले जिस चीज पर मैं ज्यादा से ज्यादा जोर देता हूं वो है आटा, वो है रोटी। यानी हम जो चीज खाते हैं वो अक्सर औकात जो गंदम की रोटी खाई जाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गंदम की रोटी आप ऐसा समझें कि चीनी का दूसरा नाम है। जितना ही नुकसान आपको चीनी दे रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपको गंदम की रोटी दे रहा होता है, क्योंकि गंदम की रोटी हम बहुत ज्यादा मिकदार में खा जाते हैं, चीनी बहुत कम मिकदार में खाते हैं। तो इस वजह से हमें गंदम की रोटी बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। तो सबसे पहले इसके मुतबादिल के तौर पर आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज्वार का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी रोटियां पका सकते हैं। जरूर आपको शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी वो चीज खाई है, अब उसको एकदम से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो शुरू में हमें तकलीफ होगी, उसके बाद हम इसके आदी हो जाएंगे तो फिर कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्यादा से ज्यादा डाइटरी फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, जिनमें सब्जियां आ जाती हैं। सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और प्रोटीन, खासकर एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल जो हम करते हैं, दूध, अंडे और मुख्तलिफ गोश्त की सूरत में, उनका इस्तेमाल हतल इम्कान कम करें, जरूर करें। मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेहतरीन चीज है। इसके अलावा आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन जो फार्मिंग वाली मुर्गी होती है, जिसको बॉयलर मुर्गी कहते हैं, तो इसको आप कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप मुर्गी खाना चाहते हैं तो वो देसी मुर्गी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें उसे खिला दी जाती हैं जो कि मुदीर सेहत ये बन जाता है। तो उसके बाद दालों में ज्यादा से ज्यादा आप जोर दें कि दालें खाएं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और कोशिश करें कि सलाद का इस्तेमाल हर ग़िज़ा के साथ लाजमन करें। इससे बहुत अच्छी तरह से आपका निज़ाम बेहतर रहता है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये चंद नसीहतें हैं मेरी तरफ से, इन पर आप जरूर अमल करें। लेकिन खासकर आपको मैं एक चीज बताऊं कि शुगर के पेशेंट को जितना ज्यादा फायदा वॉक करने से होता है, शायद इतना फायदा किसी और चीज से होता हो। तो इसके अलावा तमाम वो चीजें जो आपको नुकसान दे रही होती हैं, जो मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उन चीजों को आपने तर्क कर देना है। और तमाम वो चीजें जो आपके लिए मुफीद साबित होती है, आप उन्हें इस्तेमाल करते रहे। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो याद रखें, मीठे की जगह पर अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है। स्टेविया के नाम से एक पौधा होता है, उसके पत्ते आते हैं, आपको कहीं से भी किसी सुपर स्टोर से इसके पैकेट मिल जाएंगे और उसके चंद पत्ते आप जरूरत के मुताबिक किसी भी चीज में मीठा करना चाहें डाल दें, वो अच्छी तरह से मीठा हो जाएगा। ये चीनी से 10 गुना ज्यादा मीठा है। इस पर भी हमारी एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अजीज मोहतरम साथियों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।